हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बजाज इंडस्ट्रीज में आप सबका फिर से स्वागत है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रियलिटी में आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बात सुननी है अगर आप जिम सेटअप लगाना चाह रहे हैं। देखो, मैं किसी भी चीज की बुराई नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि यार इंडियन बुरा है या इंपोर्टेड सेटअप बुरा है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बिटवीन समझाने की कोशिश करूंगा। वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा सेटअप लेना है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि इंडियन लो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा इंपोर्टेड लो। चॉइस आपकी रहेगी, फैसला आपका है। सबसे पहले पॉइंट देखो, इंडियन इक्विपमेंट में खासियत क्या होती है। देखिए, खासियत देखो, इंपोर्टेड का क्या है, चाइना से मंगा के हम भी आपको बेच सकते हैं। हम इतना फोर्सफुली क्यों कहते हैं आपसे इंडियन इक्विपमेंट पे जाओ, इंडियन पे जाओ, मेक इन इंडिया की तरफ को जाओ? क्योंकि सबसे पहली बात है, इंपोर्टेड की तरफ अगर आप जाओगे तो हमारे देश का पैसा बाहर मुल्क में जाएगा। वहां से आप मशीनें खरीद रहे हो, उनकी रीसेल वैल्यू नहीं है। लाओ 5 साल 7 साल चलाओ, कबाड़े में तुल दो, रीसेल वैल्यू नहीं है। रियलिटी बता दो, इंपोर्टेड सेटअप की रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। रीसेल वैल्यू क्यों नहीं है, मैं किसलिए कहता हूं, क्योंकि उसकी जो सेलिंग प्राइस है, परचेसिंग प्राइस में और सेलिंग प्राइस में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। यानी कि अगर आपने कोई भी चीज 20 रुपए की खरीदी इंपोर्टेड माल के तौर पे, चलो मैं छोटी बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी बात ही कर देता हूं। आपने 20 लाख का बड़ा इंपोर्टेड जिम सेटअप खरीदा है, 5 साल चलाने के बाद आप उसे 5 लाख का बेचेंगे, वो भी बहुत मुश्किल से कि यार 5-6 लाख रुपए मुझे मिला, लेकिन आप खरीदोगे उसे 20 लाख में कम से कम। 5-6 साल बाद आप 5-6 लाख का ही बेच पाओगे और शायद इससे भी कम में बेच पाओगे। लेकिन इंडियन जिम इक्विपमेंट्स में खासियत क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। एक तो सबसे पहली बात है, 20 लाख आपने खर्च किए इंडियन में, 20 लाख खर्च करें आपने इंपोर्टेड में। सबसे पहली बात है, इंपोर्टेड में आएंगी आपके पास 10 आइटम 20 लाख में, और इंडियन में आपके पास आएंगे 30 आइटम इंडियन में 20 लाख में। ठीक है, अब इंडियन आपने 20 लाख का आज परचेज किया। मैंने अगर कोई सेटअप आज से 5 साल पहले 3 लाख का खरीदा था, और आज अगर मैं उस सेटअप को बेचूंगा, वो 2,80,000 2,90,000 हो सके तो क्या पता 3 लाख भी दे जाए वो। रीजन लोहे के प्राइस। देखिए, लोहे के प्राइस जो है, आयरन के प्राइस जो है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। आपको भी पता है, आज जिस रेट पे मैं इक्विपमेंट सेल आउट कर रहा हूं, या आज से 5 साल पहले जो मैं इक्विपमेंट सेल आउट करता था, तो वो रेट आज तो है नहीं। आज यानी कि रेट बढ़े हुए हैं। अगर 5 साल पहले कोई चीज 20 रुपए की थी, वो आज यानी कि 30 रुपए की है। अब मैंने 5 साल पहले, आपने मेरे से जिम सेटअप खरीदा 20 रुपए में, आज नया सेटअप 30 रुपए का है। ठीक है, तो पुराना सेल आउट करोगे तो 20 रुपए में सेल आउट करोगे ना, क्योंकि नया 30 में है। तो यानी कि पहले की जो वैल्यू है 20 रुपए, वो आपके हाथ में निकल के हाथ में आ गई। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा इंडियन पे, चलो कुछ कस्टमर अभी कह रहे हैं कि फील और मूवमेंट जो आता है, लुकिंग तो खैर हम लोगों ने टक्कर दे दी है इंडियन की, मूवमेंट को भी टक्कर दे दी है। और देखो, टक्कर क्या देनी है भाई, वहां पे भी इंसान ही बना रहे हैं, हम भी इंसान बना रहे हैं। हमारे पास भी रोबोटिक मशीन है, सीएनसी का काम होता है, उनके पास भी सीएनसी का काम होता है। वो कोई अलग तो प्राणी है नहीं। लेकिन आज आपको बता देता हूं, आपका एक सबसे बड़ी वहम, सबसे बड़ा वहम आपका क्या होता है, आपको यह लगता है कि इंपोर्टेड जो है फील, मूवमेंट, बायोमैकेनिज्म इंपोर्टेड का ही अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं शर्त लगा के साथ कह रहा हूं आपसे कि ऐसी बहुत सारी इंपोर्टेड मशीनें, क्योंकि ये मेड इन चाइना होती हैं। जैसे हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, अच्छा माल बनाने वाले भी होते हैं, बुरा माल बनाने वाले भी होते हैं, ऐसे ही मैन्युफैक्चर चाइना में भी होते हैं। अच्छा माल बनाने वाले भी होते हैं, वहां पे बुरा माल बनाने वाले भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि इंपोर्टेड है तो अच्छा ही है, इंपोर्टेड है तो फील ही अच्छा आएगा। मेरे पास एक इंपोर्टेड लेट पुल डाउन विद रोइंग है। अभी आप कहो तो मैं अभी उस पर वीडियो भी बना सकता हूं। उसमें जो लेट पुल डाउन का पोर्शन है हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन जब रोइंग का जो पोर्शन करते हैं तो हमारे हाथ उसमें यहां आ रहे हैं, अपर चेस्ट पे आ रहे हैं, जिसमें कि रोइंग के हमारे हाथ यहां आने चाहिए। ठीक है, तो हमारे चेस्ट से कोई लेना देना नहीं है रोइंग का, क्योंकि रोइंग तो बैक की एक्सरसाइज है। उसका जो प्रेशर आता है वो चेस्ट पे आता है। इंपोर्टेड मशीन है, और रियलिटी बता दूं, मैंने लाया था मैं चेक करने के लिए उसमें पार्ट्स क्या क्या यूज होते हैं, क्योंकि आपको इंपोर्टेड की कॉपी दे रहे हैं हम, क्योंकि हमें पार्ट्स निकालने होते हैं, उन पार्ट्स की कॉपी करनी होती है।
तो वो मशीन मेरे पास एज इट इज रखी है, फिटिंग हुई हुई। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा और उस पर बना के आपके पास डालूंगा। देखो, जरूरी नहीं है इंपोर्टेड है तो अच्छा है। इंडियन में खासियत क्या है? इंडियन में कस्टमाइजेशन, आप अपने अनुसार मैन्युफैक्चर से कस्टमाइज करा सकते हैं मशीनें, लेकिन इंपोर्टेड में नहीं है ऐसा। आप सिर्फ कस्टमाइज क्या करा सकते हैं? मशीनों पे नाम। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे मूवमेंट हाथ यहां चाहिए या हाथ वहां चाहिए, या मुझे थोड़ा सा लंबी चाहिए, थोड़ी सी छोटी चाहिए। आप उन लोगों से ये नहीं कह सकते, लेकिन आप इंडियन मैन्युफैक्चरर से कहने का हक रखते हैं। दूसरी बात, आपके पास आपका जो पैसा है, बहुत कीमती पैसा है, वो हमारे इंडिया के इंडिया में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो। अगर आपको ये है मन में कि यार इंपोर्टेड ही अच्छा होता है, इंडियन बहुत बुरा होता है, तो आपकी मानसिकता गलत है। हमारा इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है और हमारा इंडिया बहुत ही तरक्की और कर रहा है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो थोड़ा सा चाइना को और थोड़ा सा इंपोर्टेड की तरफ को ना जा करके थोड़ा सा मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं। देखो, जब आपकी डिमांड बढ़ेगी, जब आपकी डिमांड बढ़ाओगे आप मशीनों की, तो आप मैन्युफैक्चर जो है अपने आप को और सुधारेंगे, अपने आप को और नई तकनीक आएगी। आप डिमांड करो कि भाई मेरे को मशीन में ऐसा चाहिए, मैन्युफैक्चर आपको फिर देगा। और देखो, इंपोर्टेड सबसे बेस्ट है ये नहीं कह सकते आप लोग, इंडियन सबसे बेस्ट है ये भी नहीं कह सकते, इन कंपैरिजन ऑफ रीसेल वैल्यू। और हम लोगों का अगर देखा जाए कि कितने सेटअप कितने रुपए में आ गए, क्योंकि क्या होता है, अब आपको जिम में भीड़ करनी है, 20 लाख में आपने इंपोर्टेड जिम सेटअप लिया, कुछ मशीनें गिनी चुनी मशीन आएंगी। आप किसी भी यूट्यूबर को उठा के देख लो जो इंपोर्टेड मशीन देता है, तो उसने निकाला है 11.5 लाख में या 15 लाख में इंपोर्टेड पैकेज। तो आप उस पर कंपेयर करो कि वो कितने मशीनें दे रहा है, और 11-11.5 लाख में आपको इंडियन वही पाइप, वही गेज, वही मूवमेंट, ऑलमोस्ट वही सेम कॉपी आपको कितने में मिल रही है। फ्रेंड्स, रियलिटी बता दूं, इंपोर्टेड लगा लो या इंडियन लगा लो, जो बंदा आपको 1000 रुपये फीस देगा तो वो 1000 रुपये ही फीस देगा, या 1200 कर सकता है बस, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। वो आपकी सब सोच है, गलत फहमी है। और नया नया शौक होता है, आपने इंपोर्टेड जिम लगा लिया, एक बार में भीड़ आती है, चाहे इंडियन जिम हो चाहे इंपोर्टेड जिम हो। देखो, सच्चाई बता दूं, आज ओपनिंग डेट पे 2-3 महीने में धड़ ओपनिंग होती है, और उसके बाद क्या होता है, ओपनिंग वो जो ओपनिंग के बाद जो एंट्री होती है स्टूडेंट्स की, वो घटती शुरू हो जाती है। ये फैक्ट इंडियन में भी है और इंपोर्टेड में भी है। देखो, मेंटेनेंस और हम बजट की बात करते हैं, इंडियन इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस 0 होता है, इंपोर्टेड का जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत हाई होता है। अगर कोई पार्ट भी अगर आपको चाहिए, भाई इंपोर्टर के आगे आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, इंपोर्टर आपको जज बन के तारीख पे तारीख दिया जाएगा, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर इंडियन इक्विपमेंट है, अगर जिस मैन्युफैक्चर के हाथ से आपने इक्विपमेंट परचेस किया है वो मैन्युफैक्चर आपकी नहीं सुनना, तो दूसरा मैन्युफैक्चर आपकी सुनेगा, कोई दुकानदार आपकी सुन लेगा। तो यूनिवर्सल साइज यूज करता है इंडियन इक्विपमेंट, जो आपको पार्ट कहीं भी इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, 100% हो जाएंगे। लेकिन इंपोर्टेड में नहीं है। इंपोर्टेड में आज ये मॉडल आ रहा है, जैसे हम लोग ट्रेडमिल में परेशान हैं, ट्रेडमिल में आज ये मॉडल आ रहा है, पता लगा 5 साल पहले जिसे ट्रेडमिल लिया था उसका फोन आया, भाई साहब मेरा ये सामान टूट गया है, फोटो भेजा, भाई साहब ये मॉडल तो आना ही बंद हो गया। यार इसका क्या होगा, खराब है भैया, तोल दो इसे कबाड़ में। मॉडल ही बंद कर दिया कंपनी ने। वो लोग कुछ नया नया निकालते रहते हैं, पार्ट्स नहीं मिलते इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स के। अगर स्प्रिंग भी खो गई ना एक, तो वो स्प्रिंग भी मिलनी बहुत मुश्किल है। और बजट की तो मैंने आपको बता ही दी है कि भैया देखो, आपका बजट भी हल्का रखेगा, ज्यादा इक्विपमेंट्स आएंगे, बड़ी जगह में ज्यादा इक्विपमेंट्स आप दे सकते हो इंडियन इक्विपमेंट्स, लेकिन इंपोर्टेड पे ज्यादा इक्विपमेंट्स दे सकते हैं। आप ज्यादा इक्विपमेंट पे जाओगे तो करोड़ों के आसपास पहुंच जाओगे। और जब बच्चे क्या है, मशीनें खूबसूरत मांगते हैं और मशीनें ज्यादा मांगते हैं जिम के अंदर, ये सच्चाई है। वो कहेगा भाई थाई की एक्सरसाइज चाहिए, मुझे लेटराइज भी चाहिए, मुझे सीडेड कार्ब भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो सारी चीज़ें मांगेगा आपसे। वो सिर्फ इंडियन में ही आपका पॉसिबल है। भैया बहुत पैसे वाले लोग पड़े हैं, मुझे पता हमारे इंडिया में, लेकिन
इंपोर्टेड में क्या होता है, एक सबका अपना बजट होता है। अगर आपको सारी मशीनों पे जाना पड़ेगा तो आपको फिर 1 CR 80 लाख 90 लाख के आसपास ऐसे ही जाना पड़ेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ना समझ में आई होगी तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती भेजे में तो आपका खून ठूस नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरा नए चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर पैकेजेस की वीडियो मैं डाल रहा हूँ नए नए सेटअप की। अब उस पर न्यू ईयर ऑफर आने वाले हैं। रियलिटी बता दूं, बहुत ही शानदार न्यू ईयर ऑफर मैं आपको देने वाला हूँ। आप उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना अगर आपको अपना एक रीजनेबल रेट्स में प्रीमियम जिम खोलना है तो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो साथ बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।